बहुत ही अच्छे और पक्के दोस्त थे। वे एक साथ रोमांच पर जाना पसंद करते थे, हमेशा नए और जगह के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते थे। इसी बीच एक दिन उन्होंने जंगल के भीतर स्थित एक रहस्यमयी गुफा के बारे में एक आकर्षक कहानी सुनी। कहानी सुनते ही उनकी आंखों में इस पुरानी गुफा के बारे में पता लगाने की इच्छा जाग उठी। उन्होंने कुछ स्नैक्स पार्टी और एक टॉर्च पैक किया और गुफा ढूंढने के लिए निकल गए। गांव वाले उन्हें यह करते हुए चेतावनी दी कि यह भूतिया गुफा है, खतरनाक है, लेकिन राम और सोनू वहाँ कहाँ किसी की सुनने वाले थे। जब उन्होंने जंगल में प्रवेश किया तो देखा सूरज की रोशनी पेड़ के घने पत्तों से संघर्ष करते हुए जमीन पर गिर रही थी। जंगल एकदम से शांत था। उनको डर भी बहुत लग रहा था, लेकिन उनकी उत्तेजना ने उन्हें आगे बढ़ाया। कभी कभार उल्लू की आवाज़ को छोड़कर जंगल में सन्नाटा सा था। अंत में वे गुफा के द्वार पे पहुंचे। गुफा पर बहुत बड़ा और था, जंगल से ढका हुआ था। धड़कते दिल के साथ राम और सोनू ने अंदर कदम रखा। गुफा नम थी, अंदर अंधेरा था। वे दोनों टार्च जलाकर अंदर जाने लगे। जैसे जैसे वह गहराई में गए, पानी टपकने की आवाज़ गूंजी, जिससे माहौल और भी डरावना हो गया। अचानक उन्होंने एक धीमी गड़गड़ाहट सुनी और उन्होंने अंधेरे में चमकती हुई 2 आंखें दिखाई दी। जब उन्होंने आंखों का पीछा किया तो उन्होंने पाया कि वह घायल और खोया हुआ कुत्ता लग रहा था। इसलिए राम और सोनू दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए सावधानी से उसके पास पहुंचे। आश्चर्यजनक कुत्ते ने उनको डरावने रूप से देखा। उनको डर भी लग रहा था, उन्हें किसी की उपस्थिति महसूस भी हो रही थी। कुत्ते ने अपनी पूंछ हिलाई और उनका पीछा करने लगे। अचानक उनके सामने लंबे बालों वाली सफ़ेद साड़ी में एक आत्मा प्रकट हुई। यह एक प्राचीन अभिभावक की आत्मा थी, जो सदियों से गुफा की रक्षा कर रही थी। आत्मा ने उन्हें बताया यह गुफा श्रापित और कुत्ता उसी श्राप का शिकार था। राम और सोनू ने श्राप तोड़ने और कुत्ता को बचाने का फैसला किया। उन्हें पता चला कि ऐसा करने का एकमात्र तरीका गुफा की गहराई में छिपी एक पहेली को सुलझाना है। अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उन्होंने पहेली को समझ लिया और कुत्ते को उसकी पीड़ा से मुक्त करते हुए अभिशाप को तोड़ दिया। जैसे ही शाप उठा, वह आत्मा राम और सोनू को उनकी बहादुरी और दया के लिए धन्यवाद दिए और उस गुफा को छोड़कर हमेशा के लिए वो भूतनी चली गई। कुत्ता जो अब श्राप से मुक्त हो गया था, उसने अपनी पूंछ को कृतज्ञता पूर्वक हिलाकर राम और सोनू को धन्यवाद किया। साथ ही गांव वाले ने राम और सोनू का भी बहुत बहुत धन्यवाद किया।